हरे धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। पुष्पों के द्वारा प्रमोद त्यागी जी का अभिनंदन करते हैं। युवा कला मंच उनका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। श्रीमान प्रमोद त्यागी जी का पुष्पों के द्वारा स्वागत। आए हुए सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथि और जोरदार तालियों से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे। श्री प्रवेश त्यागी जी का देखिए, तालियों में कंजूसी मत कीजिए। हमारा आया अतिथियों का हमारे बीच में प्रमोद त्यागी जी आदरणीय RN त्रिपाठी जी का अपने पूरे सर समाज की तरफ से सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। देखिए, ये जितना कार्यक्रम हो रहा है इसमें हमारे प्रधान जी है, त्रिपाठी जी है, पूरी टीम जो है ईश्वर के दया से बहुत सारे तालियों के साथ स्वागत किया जाए। धन्यवाद। Yes sir, Samrat, let's please look at please. Sir, Samrat. प्रमोद त्यागी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती है युवा कला मंच की पूरी टीम। महोत्सव के शुभ अवसर पर आज संक्षिप्त रामलीला मंचन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे गणमान्य हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमान प्रमोद त्यागी जी। युवा कला मंच इस लीला एवं कला महोत्सव सभी बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, बच्चों को, साथियों को माइक ऊपर बहुत शुभकामनाएं। ये जो आयोजन हो रहा है इसके जो आयोजक हैं उसमें मैं त्रिपाठी जी को, प्रमोद शर्मा जी को, अनीता पाल जी हैं, हमारे भाई नरेंद्र सोनी जी हैं, रूमा राणा जी हैं, जमिंदर राणा जी हैं, प्रवेश त्यागी जी हैं, हमारे राजनाथ जी हैं। मैं इन सभी का यहाँ पे अपने साथियों का जो मेरे साथ हैं, खड़े हैं, तो उनका भी सब मैं धन्यवाद करता हूँ और ये मानता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ आने का मौका दिया, हमें इसमें सम्मिलित होने का मौका दिया धार्मिक आयोजन में। और मैं बधाई देता हूँ RWO को भी कि जिन्होंने अच्छे कार्यशील लोगों का चयन किया है। नत्थू कॉलोनी में एक हमारे पुराने विधानसभा की काफ़ी बड़ी कॉलोनी है और इसमें पहले भी अच्छे लोग रहे जिन्होंने विकास का ध्यान दिया है, चाहे वो कॉलोनी का हो, पानी का हो, इधर का हो। और अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे त्रिपाठी जी हैं, पूरी RWO आपस में सब मिलके सभी कॉलोनी वासियों के साथ मिल के इसके विकास के लिए हर तरह के भेदभाव से दूर होकर वर्ग, दल, पार्टी, जाति, धर्म से क्षेत्र इसके विकास के लिए हमारे काम करेंगे। अब मैं ये जो आज का धार्मिक आयोजन है इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी मानवता के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इससे हमें अभी हमारे नवरात्रे आज संपूर्ण हुए हैं। जो मातृशक्ति जो हमें सब कुछ देती है, ज्ञान देती है, शिक्षा देती है, शक्ति देती है, अर्थ देती है, काम, वो सब कुछ देती है, आदि शक्ति बोलते हैं इसे, वो समय गया है। और ये समय नवरात्रे, देखिए 4 नवरात्रे होती है साल में, उसमें 2 गुप्त नवरात्रे होती है। इनका मतलब ये होता है कि मौसम बदल रहा है, वैज्ञानिक विधि है, मौसम बदल रहा है, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना पहनना सब इसको बदलिए समय के साथ, जिससे बीमार ना हो रहे हैं। दूसरा जो दशहरा का आयोजन है इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन जो है भगवान राम ने एक अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। जो रावण बहुत ताकतवर आदमी था, हर क्षेत्र में ताकतवर था, जिसने जो हमारे नौकर हैं उनको भी अपने कब्जे में कर रखा था, जिसने काल को भी अपने बांध रखा था, जिसने स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की कोशिश करी थी, जो महापंडित था, महाज्ञानी था, लेकिन अहंकारी था। बाप का दूसरा नाम था पर्यायवाची था। इतनी बड़ी ताकत के बावजूद भी उसे हारना पड़ा और इसी वजह से हम इसका मंचन करते हैं
आज युवा कला मंच द्वारा जो आयोजित यहाँ पर रामलीला कार्यक्रम 2 दिवसीय जो आयोजित किया जा रहा है, मैं उसके जितने भी यहाँ पर करने वाले आयोजक हैं, आदरणीय आनंद त्रिपाठी जी, आदरणीय प्रमोद शर्मा जी अध्यक्ष युवा कला मंच, भाई नरेंद्र सोनी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित और बड़े भाई, और यहाँ से अभी चुनाव लड़े पुरानी विधानसभा से आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, हमारी बहन छोटी रूमा राणा जी, अनीता पाल जी, जोगिंदर राणा जी, और मेरे मंच पर उपस्थित जिनका मैं नाम नहीं भी जानता, सभी मेरे भाईजन, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों। मैं ये समय कोई भाषण देने का नहीं है, लेकिन क्यों कि बड़े भाई ने, वो मुझे बड़ा भाई कह रहे हैं, पर मैं त्रिपाठी जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, ये कार्य ही उनको बड़ा बनाता है। और मैं इस कार्य के लिए उनकी पूरी टीम को, और ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मेरे बड़े भैया ने, प्रमोद त्यागी जी ने विस्तार से आपको कहा ही है, तो मैं सिर्फ इतना ही, आप सबको कल दशहरा है, सबके सब लोग बड़े प्रेम से, सद्भाव के साथ इस त्योहार को मनाएं। और एक बात का मैं संदेश देना चाहूंगा बस आपको, कि आप सभी लोग मिलकर एक प्रण जरूर ले लें मेरे साथ यहाँ, कि कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक से आप लोग ना कहें। यहाँ भी जो लोग आए हैं वो कम से कम इस बात का जरूर लें कि हम अपनी साफ सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल भी ना लाएं अंदर, और ना ही उसका हम इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे आयोजक सभी मित्र मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सम्मानित